हेलो बच्चों, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, और दूसरा टॉपिक हम लेंगे अंकों को पूर्णांकित करना। तो स्टार्टिंग करते हैं अपना टॉपिक, सार्थक अंक क्या होते हैं। तो आपका टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर या फिगर। सार्थक अंक कोई भी भौतिक राशि ली, भौतिक राशि का क्या किया, मापन, और उस मापन को पूर्णतः शुद्ध रूप में, सही रूप में क्या करना है, आपको दर्शाना है। और दर्शाने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है, उन अंकों को क्या कहते हैं, सार्थक अंक। किसी भौतिक राशि के मापन को शुद्ध रूप में दर्शाने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को ही सार्थक अंक कहते हैं। क्लियर है? ये तो हो गई नॉर्मल डेफिनेशन, लेकिन हमको इसको पहचान करना है कि सार्थक अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका फर्स्ट नियम देखो, सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, आपके सार्थक अंक। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, आपके सार्थक अंक। कैसे पता चलेगा कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक है? आपने लिखा 1 2 5, कितने सार्थक अंक हुए, 3। 1.25, इसमें भी कितने होंगे, 3, क्योंकि सभी अशून्य है, कोई सा भी इसमें से जीरो नहीं है। सेकेंड, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक। जैसे इसी के बेस पर 1.025, तो एक अशून्य है, दो भी अशून्य है, लेकिन उनके बीच में क्या आ गया, जीरो, वो भी क्या कहलाएगा, सार्थक अंक। टोटल कितने होंगे इसमें, 4। इसको 1.02503 ये जीरो भी दो अशून्य अंकों के बीच है, ये जीरो भी दो अशून्य अंकों के बीच है, तो ये भी क्या होंगे, सार्थक अंक। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें टोटल कितने होंगे, 7। दोनों नियम आ गए आपको समझ में। यदि ये होता 1307, तो इसमें आप कितने लिखते हैं, 4। तो दो अशून्य अंकों के बीच जितने भी जीरो अंक आएंगे सभी क्या कहलाएंगे, आपके सार्थक अंक। तीसरा नियम, यदि संख्या 1 से छोटी है, संख्या 1 से कैसी है, छोटी, 0.078 मैं लिख दिया, तब अशून्य अंक की बाईं ओर, अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते, यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। यानी इसमें ओनली कितने डालोगे, 2। यानी आपने लिखा 0.07809। अब देखो, ये वाला जीरो तो अशून्य अंक के बीच है, लेकिन ये वाला जीरो अशून्य अंक के किस ओर आ रहा है, बाईं ओर आ रहा है। किस ओर आ रहा है, बाईं ओर। तो ये तो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन ये क्या है, सार्थक अंक, इसलिए इसमें कितने डालोगे, 4। अशून्य अंक के बाईं ओर, या ये बोल सकते हो दशमलव अंक के बाईं ओर, दशमलव अंक के दाईं ओर, लेकिन अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते।
क्लियर आ गया तीसरा नियम। चौथा, यदि संख्या एक से बड़ी है और उसमें डेसिमल दशमलव प्रयुक्त कर रहे हो, दशमलव क्या ले रहे हैं हम, काम, जैसे 1.3290 ले दिया, तो शून्य अंक के बाद यदि शून्य अंक आता है, शून्य अंक के बाद यदि क्या आ रहा है लास्ट में शून्य अंक आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, सार्थक। शून्य अंक के बाद जो भी शून्य अंक आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका सार्थक अंक। तो इसके अंदर टोटल सार्थक अंक कितने होंगे, 5। कितने हो जाएंगे सार्थक अंक आपके, 5। 1 2 3 4 1.037090। अब देखो ये तो सार्थक अंक है, दो एशून्य के बीच, ये भी सार्थक अंक है, दो एशून्य, लेकिन ये लास्ट वाला जीरो भी क्या कहलाएगा, सार्थक अंक, क्योंकि संख्या एक से बड़ी और क्या प्रयुक्त हो रहा है, डेसिमल। तो टोटल कितने हो गए, 3 6 7। इस प्रकार हम इनमें सार्थक अंकों की संख्या को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अगला देखिए, संख्या एक से बड़ी है, संख्या वापिस एक से बड़ी है, लेकिन अब उसमें हम डेसिमल का, दशमलव का उपयोग नहीं करते, डेसिमल का उपयोग नहीं कर रहे, जैसे 12700 नहीं है। तब अंत में आने वाले शून्य अंक, शून्य अंक के बाद यानी अंत में आने वाले शून्य अंक कभी भी सार्थक अंक नहीं होते। लेकिन यदि ये ऐसे होता, एंड में कोई डॉट लगा दिया, एंड में कोई मात्रक लिख दिया, तब ये जो जीरो आएंगे उस कंडीशन में ये क्या होंगे, सार्थक। या तो हमने स्टॉप लगा दिया, डॉट लगा दिया है, या उसमें भौतिक राशि का मापन लिख दिया, मीटर में, किलोग्राम में, क्विंटल में, किसी में, सेकंड में, तब ये जो जीरो अंत में आएंगे वो क्या होंगे, आपके सार्थक। तो अब इस कंडीशन में इनमें कितने हो जाएंगे, 5, और वैसे केवल कितने थे, 3। क्लियर है। चलिए अगला नियम देखते हैं। 2 × 10 की पावर 5, 25 × 10 की पावर 2, 125 × 10 की पावर 3, 1 2 4 5 0 × 10 की पावर 2। घात कभी भी सार्थक अंक नहीं होती, घात कभी भी सार्थक अंक नहीं होती। तो इसमें केवल कितने हैं, 2, इसमें भी, सॉरी, ऊपर 1, नीचे 2, इसमें 3, इसमें लग तो रहा है 5 है, लेकिन अंत में आने वाला जीरो शून्य अंक के बाद है। क्लियर। यहां न तो मैंने मात्रक यूज लिया है, न मैंने डेसिमल यूज लिया है, तो ये सार्थक अंक नहीं है, तो इसमें केवल कितने होंगे, 4। क्लियर। पावर कभी भी सार्थक अंक नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे हो गए सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम। सेकेंड पॉइंट होता है अंकों को पूर्णांकित करना, राउंडिंग ऑफ। क्या कर रहे हैं हम, राउंडिंग ऑफ। फर्स्ट नियम 1.372, यदि अंत में आने वाला अंक, अंत में जो डिजिट आ रही है वो डिजिट 5 से छोटी है, अंत में आने वाला अंक 5 से छोटा है, तो उससे पहले वाले अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, नो चेंज,
कोई भी हम चेंज नहीं करते, यानी क्या लिखोगे 1.37, जैसे 1.3294, तो आप इसे क्या लिखोगे 1.325। यदि अंत में आने वाली डिजिट 5 से बड़ी है, जैसे इसमें 7 है, इसमें 9 है, ऊपर 7 है नीचे 9 है, तो उससे पहले वाली डिजिट में 1 बढ़ा देते हैं। यदि अंत में आने वाली डिजिट अंक 5 से क्या है बड़ा, तो उससे जस्ट पहले जो भी आता है उसमें कितना बढ़ा देते हैं 1। क्लियर आ गए दोनों? चलिए तीसरा, यदि अंत में आने वाला अंक क्या है 5 है, फिक्स क्या आ रहा है हमारा 5, और उससे जस्ट पहले सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। लेकिन यदि ऑड है तो उसमें 1 बढ़ा देना। इवन में नो चेंज, ऑड में 1 इंक्रीज कर दो। इवन में तो कोई चेंज नहीं करना है आपको, और ऑड में कितना बढ़ा देना है 1। तो ये होता है अंकों को पूर्णांकित करना। अगला पॉइंट है हमारा सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाओं के नियम, जिसमें हम पढ़ेंगे योग करना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। क्या नियम है, हम कैसे इसको क्या लेना है यूज लेना है, ये आपको पढ़ना है। तो योगफल करना है, मान लो 1.37, 1.2, 1.932, हमको इन सब का क्या करना है योग। करें पहले योग, ये आ गया 2, 7 और 3 कितने हो गए 10, 3 2 5 और 9 कितने हो गए 14, एक इधर से आ गया 15, 3 और 1 कितने हो गए 4। आंसर ये आ गया। आपसे बोला गया इनका योग किसके रूप में करना है, हमको सार्थक अंक को देखते हुए। तो इसका नियम क्या है, योग या व्यवकलन जब कभी भी करते हैं तो जो ये परिमाण आ रहा है, जो आपका रिजल्ट आएगा, उस परिमाण में उतने ही सार्थक अंक लेने हैं। उतने ही सार्थक अंक किसके बाद, डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद उतने ही सार्थक अंक हो जो प्रयुक्त होने वाली राशियों में डेसिमल के बाद कम से कम हो। इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 2, इसमें डेसिमल के बाद 1, और इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 3। तो न्यूनतम किसमें, सेकंड वाले में। कितने हैं 1, तो हमको आंसर भी किसमें निकालना है 1 में। तो हम 4.502 को 1 डेसिमल के रूप में लिखना है। तो एंड में 2 है तो ये तो हो गया इसका, 1 2 में लिखोगे तो ये एंड में ये है, तो आंसर आप क्या दोगे 4.5, क्योंकि अंत में क्या है 02, जो 50 से क्या है छोटा है, उससे पहले वाली संख्या में कोई भी चेंज नहीं करना। तो ध्यान रखना, जब हम राशियों को जोड़ेंगे या राशियों को घटाएंगे, जो भी आपको अंक दिए गए उनको जोड़ना है या घटाना है, तो परिणाम में डेसिमल के बाद उतने ही सार्थक अंक हो जो जोड़े जाने वाली या घटाए जाने वाली संख्याओं में डेसिमल के बाद कम से कम हो। एक और देखो, 1.89 में से, चलो 1.893 में से आप 1.27 को सबट्रैक्ट कर घटा रहे, तो ये 2 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, और 1 और 1 क्या हो गया 0। क्लियर है? अब इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 3, इसमें डेसिमल के बाद सार्थक अंक कितने हैं 2, तो आंसर कितने में दे रहा है 2। अंत में संख्या 3 कितनी है 3, 5 से छोटी है, तो इससे वाली पहले वाली संख्या में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी आंसर क्या आएगा 0.62। क्लियर आ गया? चलिए, तो ये योग है और व्यवकलन है। अब कैसे भी कीजिए। इसी प्रकार गुणा या क्या करेंगे हम भाग। गुणा और
भाग में जो आपका परिमाण आएगा उसमें उतने ही सार्थक अंक लेने हैं। जो गुणा की जाने वाली या भाग करने वाली राशियों में कम से कम होने चाहिए, टोटल कम से कम। जैसे आपने लिया 1.27 को 1.3 से आपने गुणा किया, 13 को 7 गुणा करो। पहले चलिए हम 3 से कर लेते हैं जो आराम से आ जाए। 21, 36, 36 और 2 कितने होंगे? 38। ये कितना हो गया? 7, 2, 1, 1, 8, 7, 15, 5 और 1, 6, 1 कितने पर है? 3 पर। ये 3, ये हमारा आंसर है। अब इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 2, तो आंसर कितने में देना है? केवल 2 में। तो ये हो गया 1.6। अंत में क्या है? 5। 5 से आगे यदि 1 है, एक और 5 के आगे 0 होता, 5 के आगे क्या होता है? 0, तो हम इसको लिखते हैं 1.6। लेकिन ये होता है 1.750, तब इसको आप लिखते हैं 1.8। कैसे लिखते हैं? जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 हो और उसके बाद 0 आ रहा है। यदि जिसको पूर्णांकित करना है वो सम है तो कोई चेंज नहीं होगा, विषम है तो 1 इंक्रीज कर देता है। ध्यान रखना, सम है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, विषम है तो हम 1 क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1.6। क्लियर? आपने क्या किया? 1.3 का स्क्वायर किया, मतलब 13 को 13 से क्या किया? मल्टीप्लाई। क्लियर? कितना आएगा? 1.69। इसमें कितने सार्थक अंक है? 2, तो हमको आंसर भी कितने में देना है? 2 में। तो अंत में क्या है? 9 5 से बड़ा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.7। जितना सार्थक अंक पूछे उसने भी आंसर देना है। 1.35 है। क्लियर है? इसमें 1 पॉइंट हम ले लेते हैं 0.25 का हमको डिवाइड करना है, या 1.25 का करना है। आप डिवाइड करोगे, आंसर कितने में देना है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो जो भी आंसर आएगा वो कितने सार्थक अंकों में देना है आपको? 3 में। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चनों को क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।